क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें दिया है ए पार्ट कंसिडर एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। द कॉइन शोज हेड, टॉस इट अगेन, लेकिन अगर टेल आता देन थ्रो इट डाई। ओके, तो इसमें है आपने एक कॉइन को टॉस करना है, तो कॉइन को टॉस करोगे तो आपको आएगा हेड या टेल। अब हेड के आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। हेड आया तो फिर से कॉइन को टॉस करोगे तो हेड के साथ हेड आ सकता है या हेड के साथ टेल आ सकता है। अब इस हेड के आने की प्रोबेबिलिटी थी हाफ, दूसरे हेड के आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है क्योंकि ये दो ही इवेंट्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। एच बाई टी हेड के आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, तो ये हो गया 1/4। नाउ नेक्स्ट टेल, अगर टेल आता है तो आपको फेंकनी है डाई, तो आ सकता है 1, या आ सकता है 2, या आ सकता है टेल के साथ 3, या टेल के साथ 4, या टेल के साथ 5, या टेल के साथ 6। तो अब टेल के आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ, 1 के आने की प्रोबेबिलिटी डाई में से है 1/6, तो 1/12। तो सभी इन सभी T1 T2 T3 T4 T5 T6 इक्वली, क्योंकि डाई में 1 2 3 4 5 6 जो है इक्वली लाइकली आउटकम्स है, तो सभी के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/12 है। तो अभी आपका जो सैंपल स्पेस है वो बन जाएगा HH T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे। फिर दिया फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बाद में देखेंगे, पहले इस इवेंट ए को देखते हैं। इवेंट ए है डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 3। तो डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 3, तो ए इवेंट जो है डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 3। अब डाई तभी थ्रो करेंगे जब टेल होएगा और नंबर ग्रेटर देन 3 है इधर, तो ए इवेंट जो है वो है T4 T5 एंड T6। फिर है दूसरा इवेंट, बी इवेंट है दैट एटलीस्ट वन टेल। तो बी इवेंट में चाहिए एटलीस्ट वन टेल, तो जो बी इवेंट है एटलीस्ट वन टेल है इधर और इन सब पे। सो ये आ जाएगा T1 T2 एटलीस्ट वन टेल है, एक या एक से ज्यादा, तुम्हारे पास एक ही टेल है इन सब में। ओके, अब आपसे पूछा है बी गिवन है, ए कंडीशन प्रोबेबिलिटी है ए, तो आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हो चुका है ए की प्रोबेबिलिटी, बी गिवन ए की फाइंड आउट करना है, तो ये आप फॉर्मूला होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसके लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों में जो कॉमन है वो ये है, इवेंट्स T4 T5 एंड T6। इसकी आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो जो T4 T5 T6 की जो प्रोबेबिलिटी है वो सभी की 1/12 है। तो 1/12 T4 की, 1/12 प्लस 1/12, ये हो गया 3/12 विच इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो गया 1/4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब निकालना है बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब एच टी की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/4, हमने ऊपर निकाली थी, प्लस इन सब की जो प्रोबेबिलिटीज है 1/12, ये है 6, तो 6 इंटू 1/12 टू, 1/4 प्लस 1/2, और ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, तो इस एलसीएम 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3/4, तो ये हो गया 3/4। तो आपकी जो आंसर है वो है 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, 1/3 इज द आंसर। ओके, अब इसी का है सेक बी पार्ट। The probability distribution of a random variable x is given as, we have to calculate lambda if mean दिया है 3 अब मीन कैसे निकालते हैं, ये आपको दे रखा है 3.2, ये है बी का फर्स्ट पार्ट। मीन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, दिस इज सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई इज इक्वल टू 3.2। अब 1 इंटू 11/30 समीशन करेंगे 2
into this is xi, this is pxi. Okay, 2 into 1 by 15 plus 3 into 1 by 10 plus 2 lambda into 3 by 10 plus 3 lambda into 1 by 15 plus 4 lambda into 1 by 10 is equal to है 3.2. Let's solve this. ये हो जाएगा 11 by 30 plus 2 by 15 plus 3 by 10. This is 2 lambda plus 3 by 10. ये 3 है. So 6 lambda by 10 plus 3 lambda by 15 plus 4 lambda by 10 is equal to 3.2. ये 10 है और ये 10 है और ये 10 है. So this is now 6 plus 4 is 10. So 3 plus 10 lambda by 10 plus this is 15. 2 plus 3 lambda by 15 plus एक रहेगा 30 plus 11 by 30 is equal to 3.2. Okay, now the LCM is 33. 3 is a 9 plus 30 lambda plus 15, 2, 4 plus 6 lambda plus 30, 11 is equal to 3.2. So this is 9 plus 4 is 13. 13 and 11 is 24. Now 30 plus 6 is 36. Lambda is equal to 3.2 into 30. So this is 3 to the 6. 3 to the 9, 96. And 36 lambda is equal to 96 minus 24, which is 2. 7 and lambda is equal to 72 divided by 36, which is equal to 2. तो lambda है 2. अब नेक्स्ट इसी का जो पार्ट है वो है फाइंड p ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1. तो x ग्रेटर देन 1 है ये सारी. तो रहेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1. दैट मीन्स वी कैन, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 आपको फाइंड आउट करनी है तो आप इसे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1. इन सभी की जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी 1. तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इधर बच गया 1, x इज इक्वल टू 1. तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 है 11 by 30. So 11 by 30 and 30 minus 11 is 19 by 30. इसका आंसर है 19 by 30.